न्याय के लिए पत्नी और मासूम बच्ची के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में अपनी गाय भैंसों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा पीड़ित किसान। मंगलवार दोपहर 2 बजे प्राप्त जानकारी के अनुसार रायसेन कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान आज एक अनोखा मामला देखने को मिला, जहां ग्राम सांचेत निवासी किसान नारायण सिंह लोधी अपनी मासूम बच्ची और पत्नी के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली में अपने पालतू मवेशियों को भरकर पहुंचा और कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाई। किसान नारायण सिंह लोधी ने कहा कि अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं मवेशियों को यहीं छोड़ जाऊंगा और अपनी पत्नी और मासूम बच्चे सहित तेल डालकर आत्महत्या कर लूंगा। इस बात की जानकारी लगते ही डिप्टी कलेक्टर मनीष शर्मा और एसडीएम मुकेश सिंह नीचे पहुंचे और पीड़ित किसान नारायण सिंह को जल्द न्याय दिलाने की बात कही। आपको बता दें कि पीड़ित किसान नारायण सिंह के हिस्से में 6 एकड़ 23 डिसमिल जमीन आई है, लेकिन उसके भाई और उसकी मां नारायण सिंह को खेती नहीं करने दे रहे हैं तथा गांव में नहीं रहने देते हैं। इस कारण नारायण सिंह दूसरे गांव में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नारायण सिंह का कहना है कि मेरे हिस्से की ज़मीन जो मेरे पिताजी ने मुझे दी थी उसे भी परिवार वाले कब्जा कर लिए हैं। मुझे खेती नहीं करने दे रहे हैं और मुझे से लड़ते हैं, मारते हैं। इस कारण मैं पिछले 1 साल से न्याय के लिए चक्कर काट रहा हूं और कई बार जन सुनवाई में आवेदन दे चुका हूं। इसके बावजूद भी मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा है। कारण है आज जो आप भैंसों और गाय को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं। साहब मैं 1 साल से परेशान हूँ। मेरे भाई और माँ बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, इसलिए मैंने घर छोड़ा और लड़ रहे थे। मेरे पिताजी पे और मुझ पे बिना साजिश रच के बहन से केस लगवाया। दोनों बाप बेटे पेशी के लिए आए तहसील न्यायालय, और इसके बाद मेरी पत्नी और बच्चियों से लड़ाई करी उनने खेत पे, और खुद ने दारू की नशे में धुत था। तो मेरी बच्ची के पाइप मार रहा था वो घलो उसकी पत्नी में, और केस बनवा दो मेरी पत्नी और बच्ची पे, और उसके ससुराल वाले हो गए उसके गवाह। और उसी डर के कारण आप कलेक्ट्रेट जो भैंसे गाय क्यों लेकर आए हैं? साहब मैं न्याय मांग मांग के 1 साल से परेशान हूँ। आज जमीन छूटी, मेरी घर छूटा और सारा सामान छोड़ के आया। आज बताइए, मेरे पास आधे जानवर जहाँ पे हैं, आधे बड़ौदा में हैं। छोटे छोटे ये गायों के बच्चे भी हैं, लेकिन जितने बने वो मैं लेके आ गया। आज इनके लिए किन्ने आपके साथ बेईमानी करी? किन्ने आपकी जमीन पे कब्जा किया है? मेरे भाइयों ने और माँ ने, भरवत सिंह, राम बाबू और मुन्नी बाई। क्या न्याय चाहिए आपको? साहब मेरे लिए मेरा घर मिल जाए, जो मेरे हिस्से में आ रहा है वो घर मिल जाए, और मेरी खेती मिल जाए, और मेरे लिए कोई दखल अंदाजी ना करे। पर इतना सा मेरा निवेदन है। अगर न्याय नहीं मिलता तो क्या गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाओगे? गाय भैंसों को यहीं छोड़ जाऊंगा, और मेरी ट्रैक्टर पे अद्दी रखी डीजल की, आज यहीं पे मेरा अंत करूंगा। 1 साल हो गया मुझको घूमते घूमते। थाने में शिकायत की थी? थाने में क्या बोला आप? थाने वाले में FIR की, वो भी 6 महीने बाद की। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम है नारायण सिंह लोधी। सर, आज ग्राम सांचेत के नारायण सिंह जी आपके पास आए हैं। ये अपने जानवरों को लेकर आए कि अगर आज न्याय नहीं मिला तो ये जानवरों को यहीं छोड़ जाएंगे कलेक्ट्रेट में। पिछले 1 साल से परेशान हो रहे हैं। वहीं ये तेल की कैन भी लाए कि अगर आज न्याय नहीं मिलता है तो ये परिवार से आत्महत्या करेंगे। देखिए, अभी मैं यहाँ पर कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में आया हुआ हूँ, तो नारायण सिंह लोधी जो सांचेत ग्राम के हैं उनका मैंने आवेदन देखा है, और उसमें उन्होंने ये व्यक्त किया है कि उनके जो भाई हैं उनकी भूमि पर कब्जा किए हुए हैं। तो निश्चित रूप से इसमें नारायण जी से मेरी बात हुई है, और तत्काल इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे और कब्जा हटाने के लिए, और साथ ही साथ यदि उनको उनकी भूमि पर नहीं जाने दिया जा रहा है तो जो प्रतिबंधात्मक कार्रवाई है या जो कानूनी कार्रवाई कड़ी उनके जो भी उनको परेशान कर रहे होंगे उनके विरुद्ध की जाएगी। पहले भी कई बार मैंने आवेदन की उनकी वो देखी है, उन्होंने एक आवेदन दिया था, और इसमें मैंने उनसे पूछा है तो अभी उन्होंने सीमांकन नहीं कराया अपनी भूमि का। एक बार हम उनकी भूमि का सीमांकन करा लें, उसे ये स्पष्ट हो जाएगा कि उनकी भूमि पर किसका कब्जा है, और उसको कब्जा हटाने की वैधानिक कार्रवाई हम लोग करेंगे।